बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम नेरियरिया की क्लासिफिकेशन प्लस क्लास हाइड्रोजोआ, जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे क्लास हाइड्रोजोआ में ओबिलिया, गोनियोनिमस, हाइड्रा एज वेल एज फाइसीलिया के हवाले से। सो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, फाइलम नेरियरिया दे आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस: क्यूबोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ और हाइड्रोजोआ। क्यूबोजोआ में हाइड्रोजोआ के हवाले से आप ये 4 एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके। स्काइफोजोआ में हम जेलीफिशेस की बात करेंगे, क्यूबोजोआ में कायरोनेट्स और एंथोजोआ में हम कॉरल्स और सी एनिमोन्स की डिटेल डिस्कस करेंगे। क्लास हाइड्रोजोआ की अगर बात की जाए, दे आर स्मॉलर रिलेटिवली कॉमन नाइडेरियंस, मोस्टली मैरीन, लेकिन ये एक वाहिद क्लास है फाइलम नेरियरिया में जिसके कुछ मेंबर्स फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। अदरवाइज ऑल नाइडेरियन क्लासेस दे आर टोटली मैरीन. Most hydrozoans, they are having life cycles that display alternation of generation. However, in some the medusae stage is lost. बाकी जिनमें alternation of generation होगी, उनके अंदर medusae stage भी नजर आएगी और polyp stage भी नजर आएगी। और कुछ में ऐसा भी है कि polyp stage जो है वो smaller size की मौजूद होगी। Three features they differentiate hydrozoans from other cnidarians. Number one, कि इनके nematocyst सिर्फ epidermis में पाए जाएंगे। Gametes, they are epidermal and released to the outside of the body rather than into the gastrovascular cavity, unlike others. Mesoglea, it never contains amoeboid mesenchyme cells, जो कि आपको दूसरी क्लासेस में नजर आएंगे. While most hydrozoans they have colonial polyps, colonial forms इनमें exist करती हैं, in which individuals may be specialized for feeding, producing medusae by budding or defending the colony. यानी colonial form जो है वो भी आपको नजर आएंगे इसमें। सबसे पहले इसमें क्लास हाइड्रोजोआ में हम डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं ओबिलिया के हवाले से। इट्स अ कॉमन मैरीन नाइडेरियन। द प्लेन्यूला लार्वल फॉर्म जो इसमें डेवलप होगी, प्लेन्यूला जो कि बाकी नाइडेरियंस में भी एक लार्वल फॉर्म है, वो एक ज़ोइड डेवलप करती है जिसे हम कहते हैं फीडिंग पोलिप, इनिशियल फॉर्म दैट इज टर्म्ड एज गैस्ट्रोजॉइड। गैस्ट्रोजॉइड इज अ फीडिंग पोलिप और गैस्ट्रोजॉइड के टेंटिकल्स हैं जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। इनके गिर्द एक प्रोटीन और काइटिन से बना हुआ कवर सिक्रीट होता है दैट इज पेरिसाक। और जैसे जैसे ओबिलिया की गैस्ट्रोजाइट कॉलोनी ग्रो करेगी, इट विल फॉर्म गोनोसाइट्स। गोनोसाइट्स को हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसिंग पोलिप्स। ऐसी फॉर्म्स जो रिप्रोड्यूस करेंगी उन्हें हम नाम देंगे Obelia. Small medusae, they form on a stalk-like structure of the gonocyte, and when medusae mature, they break off the stalk and stem out an opening at the end of the gonocyte. इसके लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि मेड्यूसे दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू गिव राइज टू द मोर कॉलोनीज ऑफ द पोलिप्स। इसको आप देख सकते हैं ओबिलिया के लाइफ साइकिल को कि इनमें कैसे ये पोलिप फॉर्म और ये मेड्यूसे फॉर्म में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चल रही होती है। An entire polyp colony stands about 1 centimeter tall only. ये जो पोलिप फॉर्म आपको नजर आ रही है, ये जस्ट 1 सेंटीमीटर टॉल है। और जब तक ये फीडिंग इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर टर्म्ड एज गैस्ट्रोजॉइड्स। और गैस्ट्रोजॉइड ही जब रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दे आर टर्म्ड एज गोनोजॉइड्स, मीन रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स। और इनका जो प्लेन्युलर लार्वा है दैट इज ओनली 0.2 mm लॉन्ग। जो प्लेन्युला स्टेज इनमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्री स्विमिंग प्लेन्युलर लार्वा, इसकी लेंथ 0.2 mm जो है वो लॉन्ग होगी। खैर, प्लेन्युला लार्वल फॉर्म जब कहीं सेटल डाउन होती है सेसाइल फॉर्म में, तो ये पहले गैस्ट्रोजॉइड इंडिविजुअल बनाएगी जो फीडिंग करेंगे। उसके बाद जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल अगर बर्डिंग की फॉर्म में हो रही है, तो reproducing individuals are termed as gonozoids और sometime इनको blastostyle भी कहा जाता है। These gonozoids they form medusae by budding. Medusae bud initially attached है, बाद में detach होके separate ये forms बना रहे हैं। और medusae जैसा कि बाकी stages बाकी classes में भी हमने डिस्कस किया, जनरल functions में भी ये sexual reproduction शो करेंगे by forming egg and sperm in the separate individuals. जाइगोट की फॉर्मेशन, ब्लास्टोला और फिर से फ्री स्विमिंग प्लेन्युलर लार्वा जो ऑनवर्ड अपना नेक्स्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा। तो ये ओबिलिया का लाइफ साइकिल है।
इसके अलावा सेकंड जो एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की गई दैट इज गोनियोनिमस इज अ हाइड्रोजोन इन विच द मेड्यूसिस स्टेज अम्ब्रेला लाइक शेप इज प्रिडोमिनेंटली प्रेजेंट और ये शैलो मैरीन वाटर के अंदर नजर आता है वेयर इट ऑफन क्लिंग्स टू द सीवीड्स बाय एडहेसिव पैड्स ऑन द टेंटिकल्स। ये एडहेसिव पैड्स आपको इन टेंटिकल्स के साथ ये टेंटिकल का एनलार्ज व्यू है यहाँ पे नजर आ जाएंगे। इन एडहेसिव पैड्स के थ्रू ये जनरली जो सी शोर होता है उसके साथ साथ शैलो वाटर में कुछ सी वीड्स वगैरह के साथ अटैच पाए जाते हैं। द मार्जिन ऑफ गोनिनेमिस मेड्यूसे दे प्रोजेक्ट इनवर्ड टू फॉर्म अ शेल्फ लाइक लिप कॉल्ड द वेलम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये जो इनर एरिया में इसके मार्जिन प्रोजेक्टेड आउट हैं दे आर फॉर्मिंग वेलम एंड द वेलम इज प्रेजेंट ऑन मोस्ट हाइड्रोजोन मेड्यूसे बट इज एब्सेंट इन ऑल अदर नाइडेरियन क्लासेस। ये वेलम का प्रेजेंट होना भी एक हाइड्रोजोन मेड्यूसे का डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। इसके अलावा बाकी फीचर्स में अगर आप देखें तो वेलम कंसंट्रेट्स वाटर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बीनीथ द मेड्यूसे टू अ स्मॉलर आउटलेट। जाहिर है जितनी आउटलेट जो है वो स्मॉलर होगी उतना रैपिडली वाटर एमिट करेगा, इजेक्ट आउट करेगा और जेट प्रोपल्शन लोकोमोशन में इनको हेल्प मिलेगी। सो वेलम जेट प्रोपल्शन मूवमेंट को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। द माउथ इज एट द एंड ऑफ अ ट्यूब लाइक मेनुब्रियम या मेनुब्रियम जो कि हैंग कर रही है डाउनवर्ड। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसके एंड पे जो है वो माउथ मौजूद होगा that hangs from the medusae-oral surface. And the gastrovascular cavity leads inside of the manubrium into 4 radial canals. You can see over here, ये radial canals हैं, they are 4 in number, जो कि manubrium से ही project out कर रही हैं, that extend to the margins of the medusae. और गोनियोनिमस में एक इंसर्कलिंग रिंग कैनाल भी मौजूद है। ये तो है ना रेडियल कैनाल 4 जो कि रेडिएट करेंगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसके साथ साथ एक रिंग कैनाल भी मौजूद है जो इन चारों रेडियल कैनाल्स को आपस में लिंक करेगी या अटैच करेगी। In addition to nerve net, Gonionimus there has concentration of nerve cells as well, called as nerve ring. कि nerve net तो है ही लेकिन इसके साथ साथ इनमें एक nerve ring भी नजर आता है। You can see over here that encircles the margins of medusae. Medusae के marginal lining में आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर कि ये nerve ring की फॉर्म में एक nerve ring मौजूद है। इसके साथ साथ nerve ring के अलावा इसमें कुछ sensory structures जो कि इसकी मूवमेंट को रेगुलेट करेंगे स्टेटोसिस्ट वो भी प्रेजेंट होते हैं at these are the sensory structures which are present around the mesoglea marginal lining or statocyst consists of a small sac surrounding a calcium carbonate secretion called a statolith। यहाँ पे आप statocyst ऑब्जर्व कर सकते हैं और statocyst consists of a small sac surrounding a calcium carbonate concretion called a statolith कि कंक्रीशन जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी उसको इसने सराउंड किया होता है। जब भी गोनियोनिमस टिल्ट करेगा द स्टेटोलिथ मूव्स इन रिस्पांस टू द पुल ऑफ ग्रेविटी, हेंस बॉडी पोजीशन की डिटेक्शन में इनको असिस्ट करेंगे और स्विमिंग बिहेवियर रेगुलेट कर रहे होंगे। गुनेड्स जो हैं गोनियोनिमस के मेड्यूसा के दे हैंग फ्रॉम द ओरल सरफेस बिलो द रेडियल कैनाल्स एंड इट इज डाइशियस लाइक द मेड्यूसा ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स इन दिस क्लास। Planula larva develops and attached to the substrate, eventually forming a polyp. इनका polyp जो है वो relatively smaller है, 5 mm tall. The polyp reproduces by budding, just like obelia. Obelia में भी आपने देखा कि polyp में जो reproduction हो रही होती है sexually budding के through, जिसके through दोबारा से medusae develop हो जाएंगे। Hydrozoa में जो next example है that is hydra. It's a common freshwater hydrozoan that hangs from the underside of floating plants in clean streams and ponds. It lacks a medusae stage and reproduces both asexually by budding from the side of polyp as well as sexually. ये एक यूनिक फॉर्म है कि हाइड्रास आर समवट अनयूजुअल हाइड्रोजोन्स। अनयूजुअल फॉर्म क्या है इनके अंदर कि इनकी पोलियप स्टेज पे ही जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है विद ओवरीज एंड टेस्टिस। मोनिशियस फॉर्म जो है वो इसकी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। टेस्टिस आर कॉनिकल एलिवेशंस ऑफ द बॉडी। कॉनिकल एलिवेशंस जो एलिवेशंस यहाँ पे देखी जा सकती हैं that forms from the mitosis of certain epidermal cells called interstitial cells.
वहां से डेवलप होंगे and they are responsible for the formation of sperms. Sperms form by meiosis in the testes, and mature sperm exit the testes through temporary openings. Ovaries are also from the interstitial cells, and one large egg forms per ovary. During egg formation, yolk is incorporated in the egg cell from gastrodermis, and as ovarian cells disintegrate, a thin stalk of tissue attaches the egg to the body wall. आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी एपिथेलियल सेल्स दे ले डाउन अ रेजिस्टेंस काइटिनस शेल जो एम्ब्रियो को इनकैप्सुलेटेड बना देगा या एम्ब्रियो को कैप्सूल की फॉर्म में कवर कर देगा and the embryo drops from the parent over winters hatches into the in the spring and develops into an adult ये adult body form यानी इनके पोलियर फॉर्म से न्यू सेक्सुअली भी पोलियर फॉर्म ही डेवलप हो जाएगी. The last example in this class is Phycelia physalis, or also named as Portuguese man of war due to his stinging, harmful stings, जो कि vertebrates as well as human के लिए harmful हो सकता है. Is a large colonial siphonophore. It lacks swimming capabilities and moves at the mercy of wind as well as waves. ये right side पे इसका actual picture और ये इसका structure आप देख सकते हैं. Its cnidocyte-laden dactylocytes are lethal to the small vertebrate as well as dangerous to the humans. और इसके dactylocyte से जो है वो hanging structures या tentacles को आप यहाँ पे observe कर सकते हैं. That was all about Cnidarians, जिसमें आपने 4 examples डिस्कस की क्लास हाइड्रोजोआ में. हाइड्रोजोआ के हवाले से गोनियोनिमस, फाइसीलिया, ओबिलिया और हाइड्रा. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर लिसनिंग.